नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किन मामलों में ग्रही अवस्था आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है और आपको शुभ प्रभाव मिलेगा, और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन इन तीनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 प्रथम चरण में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनते बनते कार्य जीवन में बिगड़ रहे हैं। वीडियो के अंत में 7.5 के निदान के लिए भी धार्मिक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सलाह भी जानकारी हम आपको देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि ग्रही अवस्था तीनों महीनों में कैसी रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मेष राशि कैसी होती है। देखिए, मेष राशि मंगल देव से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर अग्नि तत्व का प्रभाव होता है। ये जो राशि है, इस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य देव बहुत ही ज्यादा राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। जब इन ग्रहों की महादशा इनके ऊपर आती है तो शुभ प्रभाव इनको ज्यादा मिलता है। मेष राशि वाले जातकों के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत, साहसिक कार्यों को करने की क्षमता ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इस राशि वाले जातक जीवनी शक्ति से भरपूर होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, मेहनती होते हैं, योजना बनाने की कला इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के अंदर जल्दबाजी भी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। मेष राशि काफी परिवर्तनशील राशि मानी जाती है, इसलिए किसी भी लक्ष्य को लेकर यदि आप जीवन में चलने का ये लोग प्रयास करें तो जब तक उसके टॉप पर नहीं पहुंच जाते तब तक ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। दूसरों के लिए भी जोखिम उठाने की क्षमता इनमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं ग्रही अवस्था कैसी है, उसके बाद राशिफल की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो देवगुरु बृहस्पति हैं मिथुन में ही रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो जुलाई के महीने में गुरु 9 तारीख को उदित होने वाले हैं। गुरु सूर्य की युति जुलाई की शुरुआत में आपके पराक्रम घर में बनी हुई रहने वाली है। तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव आपके व्यय भाव में रहेंगे, इसी की वजह से 7.5 प्रथम चरण में प्रभावी रहने वाली है। राहु देव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। केतु और मंगल की युति जो है वो आपके संतान भाव में बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ बुध की मौजूदगी जो है वो आपके चौथे भाव में यानी सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले समय में स्थितियां कैसी दिखाई दे रही है। दोस्तों, इन तीनों महीनों की समयावधि में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेजर ग्रहों में देवगुरु का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ रहेगा। लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। तो देखिए, जो मेष राशि वाले जातक जीवन में किसी भी क्षेत्र में जुड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर चलते हैं, सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करने का प्रयास करते हैं,
उन जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। साढ़े साथी का प्रभाव रहने वाला है, तो आपको कार्य व्यवसाय में बदलाव करते समय सावधान रहना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना होगा, क्योंकि आपके अंदर क्रोध की अधिकता ज्यादा रहने वाली है। वर्क प्लेस पर तालमेल बैठाने में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रगतिशीलता ज्यादा दिखाई दे रही है। व्यापारिक स्थितियों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता का प्रबल योग बना हुआ रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कार्य व्यवसाय के मामले में लर्निंग लगातार बढ़ानी चाहिए, यानी सेल्फ डेवलपमेंट यदि आप बनाते रहेंगे, स्वयं का यदि आप आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे, तो आपके जीवन में ये तीनों महीने बेहतर जाने वाले हैं। बात करते हैं इस समयावधि में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम दिखाई देने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में जो वित्तीय मामला रहने वाला है, उसमें मिला जुला परिणाम रहने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी जुलाई के महीने में धन भाव में ही रहेंगे, तो जुलाई का महीना तो आर्थिक जीवन के मामले में श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपके लाभ भाव के अधिपति शनि बनते हैं, वो आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो आमदनी के मामले में खर्चों में वृद्धि आपको जीवन में ज्यादा बनी हुई रहेगी। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को जीवन में आमदनी में वृद्धि का योग जुलाई के महीने में रहेगा। तो यदि आप आमदनी संचित करने का प्रयास करते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में जीवन में धन का निवेश ना करें। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 15 अगस्त के बाद यदि आप पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको इन तीनों महीनों में जानकारी दिया जाए, कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली के द्वितीय भाव में ही जुलाई के महीने में गोचर करने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार जाने वाला है। परिवार में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद या दूरियां चल रही है, वो मेष राशि वाले जातकों कमी होती हुई नजर आएगी। परिवार में इस समयावधि में एकजुटता की भावना ज्यादा रहने वाली है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों जो शनि की तीसरी दृष्टि रहने वाली है, वो तीनों महीनों में आपके दूसरे भाव में जा रही है, तो ऐसे में घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी रहने वाली है। घर परिवार में भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद निर्मित करने से बचना होगा। यदि आप वाणी पर संयम बनाकर नहीं चलेंगे, तो आपको समस्याएं भी मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों की समयावधि में सूर्य देव जो है पंचम, जिस भाव से प्रेम का विचार करते हैं, इसके स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य देव तो आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं और पंचम घर में मंगल की मौजूदगी केतु के साथ रहने वाली है। तो मिला जुला परिणाम आपको जुलाई के महीने में मिलने वाला है। अगस्त और सितंबर के महीने में प्रेम संबंध के मामले में जुड़े हुए जातकों को शुभता ज्यादा मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को सामंजस्य बैठाकर चलना होगा। नजदीकी संबंधों के मामले में भी यदि आपका जुड़ाव है, तो आप अपनी छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति निर्मित करने से बचें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनकी अवस्था अपनी स्वयं की राशि में ही जुलाई के महीने में बनी हुई रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को बेहतर परिणाम मिलने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में दांपत्य संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों के मामले में अनुकूलता ज्यादा मिलने वाली है। यदि पुराने समय से कोई गलतफहमी आपके जीवन में चल रही है, वो भी समाप्त होती हुई
नजर आने वाली है। शनिदेव आपके 12वें घर में मौजूद रहने वाले हैं, तो अगस्त के महीने में आपको वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलना है, क्योंकि अगस्त के महीने में आपके वैवाहिक भाव में ही मंगल की देव की मंगल मौजूद रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से स्थितियों के मामले में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी वैवाहिक मामलों में मिलने वाली है। और यहाँ पर हम आपको बताएं सेहत के मामले में आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। सेहत के मामले में ये तीनों महीनों की जो समयावधि रहने वाली है उसमें आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में राशि के अधिपति मंगल अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो मेष राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों में जो मेजर ग्रह शनिदेव आपके 12वें घर में मौजूद रहने वाले हैं, शनिदेव का संबंध आपके रोग भाव से भी बना हुआ रहने वाला है। 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर प्रभावी रहने वाला है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर नहीं चलते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, पेट की बीमारियां परेशान कर सकती है। और मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में इस समयावधि में संतुलित भोज्य पदार्थों का निरंतर सेवन करना, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। देखिए, धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में कार्य व्यवसाय को बदलाव करते समय सावधान रहना है। यदि आप एक कार्य को बदलाव करेंगे तो दोबारा कार्य ना मिलने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में हड़बड़ाहट में आकर कार्य का बदलाव करने से बचना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर काम करने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपनी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस पर काम करके चलना है। वर्तमान में शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपको समस्या ज्यादा मिल सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेना आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। चौथा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में समय प्रबंधन का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग जीवन में ना करें। शनि महाराज आपके 12वें घर में मौजूद हैं। यदि आपके अंदर आलस्य की स्थिति है तो आपके कार्यों में भी आपको समस्या मिल सकती है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों, यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः